तो यहाँ पर वैसे वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं है, बट कोशिश करी है मैंने बाबा जी से बात करने की, तो उन्होंने मेरा कैमरा जो बंद करवा दिया। भाई ठीक है, कहते हैं कि वीडियोग्राफी नहीं करनी, जो आपने पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने उनसे बातचीत करी कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गुरु जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, संतों की मूर्तियाँ थी, बट आज के डेट के अंदर वो मूर्ति हमें कहाँ देखने को मिल जाती है। बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ पर वो 3 फुट की मूर्ति हुआ करती थी। अब ये नहीं पता कि जब गुरुद्वारा का काम वगैरह चल रहा था उस मूर्ति को कहाँ पर रखा है, क्योंकि गुरुजी के वचनों के अकॉर्डिंग जितनी भी वहाँ पर मूर्ति थी गुरुओं की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। और आज हम पहुँच चुके हैं जम्मू की एक मेन सिटी के अंदर। कल नाइट को काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था और पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर हमारा टूर चल रहा है, जिसमें हमने एक स्पेशल टूर करना है, अमरनाथ यात्रा। क्योंकि अमरनाथ यात्रा बहुत ज़्यादा पवित्र यात्रा मानी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसके लिए लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना भी स्टार्ट कर दिया है। और ऑलरेडी हमने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, अपना मेडिकल भी करवा दिया है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखिए। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा के और जम्मू कश्मीर के व्लॉग की सीरीज़ में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी जो हमने स्टे किया है गुरुद्वारा के अंदर। अगर बुरा हाल देखे, मैं अपने रूम का बुरा हाल दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर मैंने रूम लिया है और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 200 रुपया लिया और मैंने सराय के अंदर अपना स्टे कर लिया। खाना पीना रहना सहना आपको पता ही है कि गुरुद्वारा के अंदर सब कुछ फ्री होता है। तो यहाँ पर हमने 200 रुपया देकर रूम लिया। और सबसे बुरी बात ये लगी कि सारा दिन ही मींह टपक रहा था धरती के ऊपर और हम बिल्कुल भीग गए थे। हमारे गैजेट्स, हमारे कैमरे, हमारे लैपटॉप, एटलीस्ट हमारे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो हमने यहाँ पर मजबूरी में अपना स्टे करना पड़ा। तो मैं आपको कुछ अपना रूम का हाल दिखाता हूँ और आज आपको दर्शन कराएंगे उस जगह के ऊपर जहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हुए थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ बने हुए थे, बहुत ज़्यादा मूर्तें बनी हुई थी भगवान की, जैसे हम अप्रॉक्सीमेटली हर जगह ऊपर देखते हैं। बट इस जगह के ऊपर गुरु नानक देव जी की 3 फुट की एक मूर्ति है, बट जिसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया जाता। हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बाबा जी से मिलेंगे, कोशिश करेंगे उनसे उस मूर्ति के दर्शन करने की, क्योंकि वो 3 फुट की मूर्ति ओनली वही एक स्टैचू है जो यहाँ पर बच गया था। इसके अलावा जितने भी स्टैचू थे यहाँ पर, गुरुओं के कह सकते हो या फिर अदर संतों के कह सकते हो, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, मतलब उनको ख़त्म कर दिया गया था। पर ये मूर्ति अचानक कुदरती, कहा जाता है कुदरती तरीके से बच गई थी यहाँ पर। सो पहले मैं आपको रूम का हाल दिखाता हूँ अपने। मेरे रूम का हाल बहुत बुरा हो रखा है यार। तो ये एक मेन रोड है, आप इस मेन रोड के जरिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा साहिब चांद नगर। तो ये चांद नगर के अंदर गुरुद्वारा है। यहाँ पर और भी बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, आप इसका ध्यान रखें। ये एक मेन रोड है, यहाँ पर टैक्सी वगैरह खड़ी रहती है, देख सकते हो। यही मेन रोड है जो सभी लोकेशंस को टच करता है। अगर आपने इस साइड जाना है तो जैसे कल हमने गोलघर देखा था, तो ये मेरे रूम का कुछ हाल हो रखा है। 2 बैग है। इसके अलावा आज भी सुबह 2:30 बजे से यहाँ पर बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह सब भीग गए, तो मैंने कपड़े फटाफट से तार से उतारे और अपने यहाँ पर रख दिए। सामान वगैरह सुखाने के लिए मैंने इन बारियों की हेल्प ली है। और इसके अलावा कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर भी टांग दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा कल बारिश के अंदर भीग गए थे। और यहाँ पर जितने भी गैजेट्स देखने को मिल रहे हैं, कैमरे हैं, गैजेट्स हैं, मेरे बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी के सभी पानी के साथ बुरा हाल। और ये अपने कार्ड है भाई, मैजिक ट्रैवल 1313। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें। तो ये कुछ हाल हो रखा है हमारे इस रूम का। ये यहाँ पर 4 मंजिलें यहाँ पर सराब बनी हुई है, बट इनके साथ अटैच बाथरूम नहीं है। आपको अटैच बाथरूम के लिए उस साइड जाना पड़ता है, वहाँ पर बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। और नीचे यहाँ पर चाय का लंगर चल रहा है उस साइड। और खाने पीने का जो नाइट को प्रसादा मिलता है वो मिलता है इस सराय के बिल्कुल नीचे नाइट को 9 बजे। और वो बिल्कुल सामने दरबार साहब है। इसी जगह के ऊपर गुरु नानक देव जी आए थे। और नीचे इसके पार्किंग बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और इस साइड सरोवर बना हुआ है। चलो पहले हम चाय पानी पीते हैं, उसके बाद आपको दरबार साहब के और वहाँ के सरोवर के, पवित्र सरोवर के और उस मूर्ति के आपको दर्शन करवाएंगे। मुझे लगता है हम अपने सफ़र को तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश दोबारा फिर स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो। अभी दोबारा फिर बारिश आ चुकी है। चलो अभी हम जा रहे हैं दरबार साहब, आपको दर्शन करवाते हैं दरबार साहब के मत्था टेकने के लिए। उसके बाद आकर यहाँ पर प्रसादा पानी छकेंगे। ऐसे एक टाइम के ऊपर यहाँ पर प्रसादा पानी छकाया जाता है।
गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। यहाँ का जितने भी लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा मुझे दुख लगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है इतिहास और नीचे लिखा हुआ है पंजाबी के अंदर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी पातशाही पहली चांद नगर जम्मू। बट इसके इतिहास का हाल देख लो कैसा हो रखा है। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जो भी इसकी देख रेख करते हैं कमेटी वाले, कि प्लीज़ इस इतिहास के जो पेज हैं इसको ज़रूर चेंज करा जाए और इसकी जगह पे नए लगाए जाएँ, क्योंकि इसका जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोई भी इंसान अगर यहाँ पर आता है पंजाब से, जैसे हम आए हैं, हमें कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था, बट कुछ चीज़ें हमें इस इतिहास के जरिए पता चली है। धन्यवाद उन सब कमेटी वालों का जिन्होंने ये इतिहास लगा रखा है। बट इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा नए तरीके के साथ इसकी फ्लैक्स वगैरह लगा दी जाएगी। जितनी भी साध संगत यहाँ पर आएगी अच्छे तरीके से इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में, इस इतिहास के बारे में जान सकती है। सो अगर कर पाओ तो ज़रूर इसकी सेवा करना। बारिश अभी थोड़ी सी फिर रुक चुकी है और ये गुरुद्वारा साहिब है जो ये दिल्ली वाली कमेटी के अंडर आता है। मतलब जितनी भी यहाँ पर देख रेख इस गुरुद्वारा साहिब की जाती है, ऊपर से नीचे जितना भी काम काज है, सभी दिल्ली के जो बाबा जी हैं वो करते हैं। तो चलो जी, यहाँ पर 5 स्नाने करते हैं, चीज़ों को सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कभी यहाँ पर बाबा नानक जी आए होंगे तब यहाँ पर जो पानी का स्रोत होगा काफ़ी छोटा होगा, बट इसके बाद इस स्रोत को इस सरोवर को काफ़ी बड़ा बना दिया गया है। 5 स्नाने करते हैं और फिर दर्शन करवाते हैं आपको दरबार साहिब के। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। आपने भी बहुत सारे गुरुद्वारा साहिब है जो विजिट करे होंगे और सरोवर के अंदर स्नान किया होगा, जहाँ फिर आपने 5 स्नान किए होंगे। हिंदी में कुंड भी कह देते हैं, बट पंजाबी के अंदर इनको सरोवर कहा जाता है। बट दुनिया का सबसे जो बड़ा सरोवर है वो भी पंजाब के अंदर पाया जाता है और वो है तरन तारण के अंदर। और कभी किस्मत लेकर गई वहाँ पर, उस जगह ऊपर भी आपको ज़रूर लेके जाएंगे। आप भी मेरे साथ चलोगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे उस सरोवर साहिब के, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सरोवर है। और कहा जाता है कि उसकी परिक्रमा करनी ज़रूरी होती है। मतलब कोई भी सरोवर है, कहीं पर भी जाते हो तो आप परिक्रमा कर सकते हो भगवान का नाम लेते लेते, पर उस जगह परिक्रमा करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अगर आपने एक सिरे से लेकर दूसरी सिरे टोटल उसका गोल चक्कर मतलब परिक्रमा करनी है तो 10 से 15 मिनट आपको लग जाते हैं। और बुजुर्ग हैं जो काफ़ी सांस ले लेकर रास्ते में रुक रुक कर ही उस सरोवर की है जो परिक्रमा कर पाता है। चलो यंग बंदा तो फटाफट से कर लेता है, 10-15 मिनट निकाल लेता है। सो कभी ज़रूर उस जगह पर जाएंगे और आपको भी ज़रूर दर्शन करवाएंगे। और आप जब सरां से बाहर आते हो तो यहीं नीचे आपको सरोवर साहिब मिल जाता है। सरोवर से बाहर आते ही बिल्कुल ये साथ रास्ता जाता है दरबार साहिब जाने के लिए। अब देखते हैं वहाँ पर बाबा जी हैं या नहीं है, क्योंकि मुझे सबसे पहले उस स्टैचू के बारे में बात करनी है जो गुरु नानक देव जी का यहाँ पर इकलौता बचा हुआ है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने उसको संभाल रखा है जहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया, ये चीज़ों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ बातचीत करने पर ही पता लगेगा। जब गुरुद्वारा साहिब को बनाया गया तब से पहले उसका मॉडल तैयार होता है, तो सेम ये मॉडल है इस गुरुद्वारा साहिब का। तो अभी तो चलो बाहर पड़ा है, जंग लगी, क्योंकि सभी का सभी लोहे का है और कितना ज़्यादा सुंदर देखने को लग रहा है। मॉडल कितना सुंदर बना हुआ है, तो आप खुद देखो कि जो गुरुद्वारा ऊपर बना हुआ है तो वो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसी का मॉडल है ये गुरुद्वारा साहिब। और उस पहले निशान साहिब है जी। चलो दरबार साहिब चलते हैं। गुरुद्वारे की पार्किंग काफ़ी बड़ी है, दूर तक आपको पार्किंग देखने को मिलती है। साइड भी पार्किंग है, इसके नीचे भी सभी पार्किंग है। और वो चल रहा है मेन रोड है, ये फ्रंट गेट है। अगर आप बड़े रोड के जरिए आ रहे हो तो आपको इस रोड के जरिए आना पड़ता है। और इसके साथ ही बनी हुई है सरां, इसकी जो सेवा करते हैं पंथ रतन बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वाले, वो इसकी देख रेख करते हैं। वहाँ सरां बनी हुई है। हम आए हैं इस रास्ते से, ये रोड से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है, बैक साइड। आपको अगर नीचे आना है तो आपको इस रोड के बजाय इससे थोड़ा सा पीछे 100-150 मीटर है, आपको वो जो लाल बिल्डिंग दिख रही होगी शायद, उससे नीचे आना पड़ता है। उससे नीचे आकर आप यहाँ पर बाइक लगाते हो, जहाँ आप कार पार्क करते हो, देन आप सरां में रह सकते हो। और उसके बाद आप सरोवर, बिल्कुल वो सामने सरोवर है और उसके ज़रिए आप दर्शन कर सकते हो इस गुरुद्वारा साहिब के। देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ऊपर से बादलों की वादियाँ हैं, वो खूबसूरत हैं। कभी गुरु नानक देव जी इसी रास्ते से, अब ये नहीं पता कि उस रास्ते से गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर एंट्री करी होगी, या फिर इस रास्ते से राइट साइड है यहाँ से एंट्री करी होगी, बट कभी ना कभी गुरु नानक देव जी ने इस जगह के ऊपर एंट्री करी और अब गुरु नानक देव जी ने अपने चरण यहाँ पर डाले और इस धरती को पवित्र कर दिया। तो आज हमें भी मौका मिला यहाँ पर आने का और आपको भी इस चीज़ को दिखाने का। वाहे गुरु वाहे गुरु।
वाहेगुरु वाहेगुरु। दरबार साहिब के दर्शन मेले कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मन को शांति मिलती है, क्योंकि दरबार साहिब के अंदर बैठना और भगवान का नाम जपना एक मन को, अपने रूह को एक अलग ही शांति देता है। तो यहाँ पर मैंने मूर्ति की बात करी थी, जैसे आपके स्टार्टिंग में भी करा था कि 3 फुट की एक मूर्ति है। तो यहाँ पर वैसे वीडियोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं है, बट कोशिश करी है मैंने बाबा जी से बात करने की, तो उन्होंने मेरा कैमरा जो बंद करवा दिया। भाई ठीक है, कहते हैं कि वीडियोग्राफी नहीं करनी, जो आपने पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने उनसे बातचीत करी कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर गुरु जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी, संतों की मूर्तियाँ थी, बट आज के डेट के अंदर वो मूर्ति हमें कहाँ देखने को मिल जाती है। बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ पर वो 3 फुट की मूर्ति हुआ करती थी। अब ये नहीं पता कि जब गुरुद्वारा का काम वगैरह चल रहा था उस मूर्ति को कहाँ पर रखा है, क्योंकि गुरुजी के वचनों के अकॉर्डिंग जितनी भी वहाँ पर मूर्ति थी गुरुओं की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी। तो ऐसा उन्होंने अपने उदासी टाइम में कहा है, तो सेम इसलिए उन मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ फिर कह देते हैं नदी में, जहाँ फिर नहर में उसको तार दिया था एज ए पवित्र के लिए। बट एक मूर्ति लौती थी, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। जितने भी बाबा जी से बात करी है, 2-3 लोगों से और बात करी है, सब ने इसी चीज़ के लिए मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बट इस पवित्र धरती के दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि किस्मत में हमारा दाना पानी यहाँ पर देखा था। अगर आप जब भी लेह लद्दाख जा रहे हो, जहाँ फिर आप जम्मू कश्मीर में आ रहे हो, या इसके अलावा आप द्रास जा रहे हो, कारगिल जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हो। सिर्फ ओनली 200 रुपये लेते हैं ये सराय का, रहने सहने का। और इसके अलावा प्रसादा पानी तो आपको पता ही है, हर गुरुद्वारा में बाबा नानक ने 20 रुपये देकर जो लंगर प्रथा चलाई है, और आज की डेट में दुनिया भर में उस 20 रुपये का लंगर है जो हर गुरुद्वारा के अंदर ऑलमोस्ट लगाया जाता है। और हर धर्म के बंदे को यहाँ पर आने की इजाज़त है। किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तू हिंदू है, या मुसलमान है, या क्रिश्चियन है, या ईसाई है, कुछ भी नहीं है। सब उस मालिक के बंदे हैं। तो उस एक ओंकार के, सब कहते हैं ना कि बाबा जी ने कहा था कि सबका भगवान एक है। सो सबका भगवान एक है। तो आप हर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद में जा सकते हैं, अपने मन की मैल को उतार सकते हैं, क्योंकि तन की मैल तो चलो उतर जाती है, बट मन की मैल को उतारना थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो चलो जी, चलते हैं, हम आगे का अपना सफ़र तय करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो, आप मेरे साथ चलते हो, तो तभी मैं इन चीज़ों के खुद दर्शन कर पाता हूँ और आप लोगों को दर्शन करवा पाता हूँ।